जब कंपटीशन तगड़े हो जाए तो हर एक को अपनी तैयारी दिखानी पड़ती है। इसीलिए किया ने मौका दिया अपनी सोनेट को एक नए अवतार में। कैसी है देखने में, चलाने में भी बदली है और फीचर्स बहुत ज्यादा नए आ गए हैं। सब कुछ समझते हैं इसी डिटेल्ड रिव्यू के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर से, लेकिन जब हम पीछे की तरफ से निगाह रख रहे हैं तो यहीं से देख लेते हैं। देखो ये लाइट देखो, बिल्कुल नया लुक लेकर आई है और शायद ये लुक इसकी पहचान बन गया है। यहाँ पर सोनेट की बैजिंग, किया की बैजिंग, इस साइड जीटी लाइन की बैजिंग मिलती है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, पार्किंग सेंसर्स, कैमरा मौजूद है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना, थोड़ा सा स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर, सब कुछ वैसे ही मौजूद है, मगर ये डिजाइन एलिमेंट बदल गए हैं। किया ने एक दो नहीं 3 डिफरेंट स्टाइलिंग अपनाई है। जीटी लाइन की अलग है, टेक लाइन की अलग है और एक्स लाइन की अलग है। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जीटी लाइन। चलिए लगे हाथ जब पीछे के हिस्से पर है तो बूट भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। 385 लीटर अपने सेगमेंट के बड़े बूट में से एक। कुछ कारों में तो 200 लीटर का ही बूट मिल रहा है, उसके मुकाबले यहाँ पर बहुत जगह है। आप 2 बड़े सूटकेस और 2 बैग कैरी कर सकते हैं। फिलहाल इस समय एक मीडियम साइज का सूटकेस और 2 बैग रखे हुए हैं और फिर भी इससे ज्यादा सामान रखने की जगह अभी भी बची हुई है। बूट लिप जरूर 6 इंच का है, वो जरूर एक माइनस पॉइंट है, बाकी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपको एक वूफर भी मिल जाता है जिससे कि साउंड का एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो जाता है। फ्रंट में देखेंगे तो आपको बिल्कुल अलग तरह के डीआरएल्स मिलते हैं, फॉग लैंप भी मिलते हैं। यहाँ पर आपको एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं। 3 तरह के डिजाइन स्टाइलिंग दे रखी गई है। फ्रंट से देखने में भी बड़ी गिल टाइगर नोज डिजाइन एलिमेंट के साथ। यहाँ पर सैटिन फिनिश, यहाँ भी सैटिन फिनिश मिलती है। इस लाइन में आपको बड़ी क्रोम वगैरह के झंझट देखने को नहीं मिलते हैं। सामने ही कैमरा दे रखा गया है, नीचे कोई रडार नहीं है, लेकिन कैमरे बेस्ड ही आपको एडास लेवल 1 के फीचर्स मिल जाते हैं। फ्रंट से देखने में मुझे काफी अर्बन स्टाइलिंग नजर आता है, यानी शहर के लोगों को और यंग एज के लोगों को यह पसंद तो आने वाली है। साइड की बात की जाए तो देखिए लुक्स यहाँ भी काफी बेहतरीन लगते हैं। बड़े साइज के अलॉय व्हील्स देखने में अच्छे हैं और टायर की ग्रिप भी काफी बेहतर है। यहाँ अराउंड व्यू कैमरा, इंडिकेटर मिल जाता है और ORVM का साइज भी बहुत अच्छा है, यानी पीछे देखने में दिक्कत नहीं होगी। रिक्वेस्ट सेंसर इसी साइड मौजूद है, उस साइड नहीं है। चूंकि यह अर्बन एसयूवी है इसलिए आपको एक बड़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है, यानी शहर के ऊंचे स्पीड ब्रेकर से निकलने के लिए इसका कोई जोड़ नहीं। क्रोम की लाइनिंग थोड़ा इसको बेहतर फील कराती है। एक चीज नोटिस करेंगे, पीछे के व्हील्स में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। नतीजा, इसकी ब्रेकिंग अपने पूरे सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। हाँ, सबसे बेस्ट है। कोई भी कार इससे पहले रुक ही नहीं पाती है, यानी सोनेट एक्सीडेंट होने से बचाएगी, यानी खर्चा नहीं होगा। हेडलाइट टूटने का, बम्पर टूटेगा, यानी सोनेट ज्यादा सेफर हो गई इस बहाने। आइए अब बात करें आपसे भीतर क्या क्या चेंजेस आए हैं। किया सोनेट के अगर इंटीरियर की बात की जाए तो देखिए ये सब चीजें बिल्कुल वैसी है, मगर ये बीच का लेआउट बदल गया है। यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स आ गए हैं, नीचे आपको ड्राइव मोड, इसके अलावा ट्रैक्शन के ऑप्शंस आ गए, मतलब डिफरेंट तरीके से आप स्नो, मड, सैंड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कैमरे के ऑप्शंस आ गए हैं, अराउंड व्यू के, और वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन है। ठीक नीचे आपको USB पोर्ट और एक Type-C USB पोर्ट मिलता है। ऊपर वायरलेस चार्जर मौजूद है। ये दे रखा गया है DCT गियर बॉक्स, जो रियली काफी स्मूथ भी है। बाकी ड्राइव में बातें करेंगे। यहाँ पर 2 कप होल्डर, थोड़ी यहाँ पर जगह है सामान रखने की, और एयर प्योरीफायर के वेंट यहाँ पर दे रखे गए हैं, जो कि एक्चुअल में बैक्टीरिया भी किल करता है। मतलब एक ऐसा एयर प्योरीफायर जो बैक्टीरिया और वायरस को भी किल करता है, अपने सेगमेंट में कोई भी कंपनी नहीं प्रोवाइड करती है। यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है और इस पे ही आपको SOS के बटन्स और किया कनेक्ट वाले फीचर्स भी मिल जाते हैं। ओवर 70 कनेक्टेड कार वाले फीचर्स मिलते हैं।
सेफ्टी की बात भी कर लूँ लगे हाथ आपसे ही, इसमें आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, हिल असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के ऑप्शंस, बेहतरीन ब्रेक्स और एडवांस लेवल 1 के फंक्शन जिसमें कि इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। यानी ओवरऑल सेफ्टी में भी बेहतर पैकेज हो गया है। शायद अब अगर कोई नई क्रैश टेस्ट हो तो ये बहुत बेहतरीन मार्क्स ला सकती है कि कईयों के मुंह पे जिप लग जाए। ओवरऑल अच्छा पैकेज है, देखने में भी मुझे अच्छी लगी। यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट 10.25 का ये रहा, 10.25 का है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके टॉप वेरिएंट में। लोअर वेरिएंट में आपको 4.2 इंच का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाता है जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है देखने में, तरह तरह के फंक्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल है और यूज़ करने में भी इजी है और अच्छी इंफॉर्मेशन भी आपको दे देता है। सीट्स कंफर्टेबल है, ये वाली सीट्स 4 वे एडजस्टेड जो है वो इलेक्ट्रिकली है, केवल एक हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मैनुअल दे रखा गया है। सीटें कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट भी पहले से बेटर किया गया है। ओवरऑल ड्राइव करने में अच्छा यहाँ से फील भी आता है। रियर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा नी रूम मिलता है। कंपनी ने थोड़ी चालबाजी दिखाई, यहाँ पर एक जगह और बना दी ताकि आपको और ज़्यादा नी रूम मिल जाए। उसका फ़ायदा क्या उठाया उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी लगभग इतनी बड़ी जगह और बना दी 1 इंच की, ताकि अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो जाए और उसका असर दिखता भी। अगर आप आराम से बैठे तो काफ़ी अच्छा सा अंडर थाई सपोर्ट है, बस बेस्ट मैं नहीं कहूँगा। पीछे आपको AC वेंट, साथ ही आपको एयर प्यूरीफायर मिलता है और उसके डिस्प्ले मिलता है। एक्चुअल में एयर प्यूरीफायर तो अराउंड होता है। नीचे आपको 2 Type-C USB पोर्ट, मोबाइल रखने की जगह दे रखी गई, यहाँ भी पॉकेट है। इधर आपको प्राइवेसी कर्टन भी मिल जाता है और ओवरऑल सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, कंफर्टेबल हैं। बीच में आपको एक आर्मरेस्ट है जिसमें 2 कप होल्डर्स दे रखे गए हैं। सैडली केवल आपको 2 ही मिलते हैं हेड रेस्ट, बीच वाले पैसेंजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। और 3 लोगों के बैठने की बात आए तो 2 एडल्ट और 1 किड के बैठने की अच्छी जगह है। 3 एडल्ट्स को थोड़ा तो फोल्डर्स टकराएंगे ही टकराएंगे। मुझे ये ब्लैक इंटीरियर रियली पसंद नहीं आता है। अफसोस की बात यह है कि टॉप एंड वेरिएंट में आपको ब्लैक इंटीरियर ही मिलेगा, जबकि लोअर वेरिएंट में आपके पास ऑप्शंस हैं 20 कलर में, इवन डार्क 10 कलर के साथ, और ऊपर से यहां भी आपको लाइट कलर मिल सकता है। सोनेट की ड्राइव में एक चीज आप नोटिस करेंगे, वो सबसे बेहतरीन जो है इसकी विजिबिलिटी है। आपको बोनेट भी थोड़ा सा दिखता है, ORVM से भी अच्छा व्यू मिलता है, IRVM से भी व्यू मिलता है। जो कसर रह जाए वो ये मॉनिटर आपकी जरूरत पूरी कर देता है। यानी व्यूज के मामले में या विजिबिलिटी के मामले में मैं इसे दूंगा पूरे 9 मार्क्स। राइड क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा स्टिफर साइड पे है क्योंकि इसकी हैंडलिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से राइड थोड़ी सी पीछे रह गई है। यानी राइड को मिलेंगे 7 पॉइंट, थोड़ी और बेटर हो सकती थी। हैंडलिंग काफ़ी इम्प्रूव्ड है, बहुत अच्छी है। कंट्रोल अच्छा है गाड़ी के ऊपर, बॉडी रोल काफ़ी कम है और चलाने में मज़ा आएगा। आपको थोड़ी बहुत ख़राब रास्तों पर या थोड़ा सा आपको इधर उधर आना जाना है ट्विस्टी रोड्स पर, तो यह ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। यानी हैंडलिंग बेटर है, उसको मिलते हैं पूरे 8 मार्क्स। अब आपसे बात करूं मैं इसके कंफर्ट की। कंफर्ट अच्छा है, राइड भले उतनी अच्छी ना हो लेकिन ओवरऑल कंफर्ट अच्छा है। वजह है कि ये सीटें भी काफ़ी अच्छी हैं, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, तो आप निश्चिंत होकर ड्राइव कर सकते हैं। ऊपर से एयर प्यूरीफायर, AC ये सब मिलके आपको अच्छे जोन में पहुंचा देते हैं, यानी उसको भी 8 मार्क्स। अब बात करें इसके सबसे बड़े पसंदीदा मैटर के, वो है इसके इंजन के बारे में। अगर इंजन की बात की जाए, 1 लीटर इंजन 120 PS की पावर देता है, 172 Nm टॉर्क के साथ, और यह 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन रियली बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इतनी बेहतरीन कि अपने सेगमेंट की कई कारों को यह पीछे छोड़ देती है। मगर फ्यूल एफिशिएंसी, चलिए बाकी बातें करते हैं ड्राइविंग सेक्शन में।
देखिए इंजन परफॉर्मेंस वाइज तो पावर फिगर्स में बड़ा है, हालांकि साइज में छोटा है, मगर जरूरी नहीं हर बार की छोटी चीज में ताकत ना हो, कभी कभी छोटे पैकेट बड़े धमाके करते हैं। ये इंजन उन्हीं में से है। पावर अच्छी, टॉर्क फिगर भी काफी अच्छा और चलाते समय रिफ्लेक्ट भी होता है। ऊपर से ये 7 स्पीड डीसीटी गियर बॉक्स लैगी तो नहीं है, मगर सुपर स्मूथ और क्विक नहीं है, यानी थोड़ा सा इसको कूल डाउन रहने के लिए तैयार किया गया है, यानी कि यह अब ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सके ड्राइव करते समय, खास तौर से स्ट्रेस वाली कंडीशन में, यानी गो ट्रैफिक चढ़ाई पर यह ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, इस हिसाब से डिजाइन करने के चक्कर में थोड़ा सा कंट्रोल में रखा गया है, काम किया गया है इस गियर बॉक्स को। यानी गियर बॉक्स को मिलते हैं 10 में से 8 मार्क्स, पहले से बेहतर हो गया है। इंजन क्या कहने हैं उसके, 9 आउट ऑफ 10, बहुत बेहतरीन। फ्यूल एफिशिएंसी, देखिए मुझे चलाते हुए काफ़ी वक्त हो गया है कि मैं इसकी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में आपको बता सकूं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इस इंजन को ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूं। इस गाड़ी को नहीं, लेकिन इस इंजन को। और पहले आने वाली सोनेट में, वेन्यू में इस इंजन ने ऑलरेडी धमाका कर रखा है और मज़ा आता है। और बस एक ही कमी नज़र आती है, वह है इसके एवरेज को लेके। मुझे कभी भी इसने बहुत सेटिस्फाइड नहीं किया। ये अलग बात है कि एवरेज ठीक है, लेकिन सेटिस्फैक्शन के लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे सिटी में आपको 12-13 की फ्यूल एफिशिएंसी मिल पाती है, इससे ज़्यादा आसानी से नहीं मिलती है। हाईवेज पे यह आसानी से आपको 17-16 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देता है, अगर आप इसे अच्छे से चलाते हैं। चूँकि इंजन पावरफुल है, अगर आप 100 की स्पीड में चलेंगे तो आपको 17 की फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है। लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा तेज़ चलेंगे, चूँकि इसमें काबिलियत है, तो अगर आप और भी ज़्यादा तेज़ चलते हैं तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी और घट जाती है। नॉर्मली किया की कारों की बिल्ट बेहतर होती है, कोई भी चीज़ खुटखुट खिटखिट नहीं किया करती है, मगर सरप्राइजिंगली मुझे सोनेट में कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, इस साइड से पीछे की तरफ और उस साइड से भी। अब ये आवाज़ें किधर से आ रही हैं नहीं पता चल पा रहा है, जबकि मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ वो रोड हार्ड कंक्रीट सरफेस है, इसलिए सुन पा रहा हूँ। जबकि टायर प्रेशर 3 टायरों में 32 है और एक में 31 है, यानी कुछ थोड़ी सी कमी तो यहाँ पर भी रह गई है किया से, कि वह इसको बेहतर कर सकता था कि इस तरह की आवाज़ें ना सुनाई दें। चलिए फिर बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन में, खरीदना चाहिए या नहीं, और इसकी कीमत के बारे में भी। कंक्लूजन में एक बात कहनी पड़ेगी, हर कार में कमियां होती हैं, थोड़ी बहुत इसमें भी है। जैसे फ्यूल एफिशिएंसी महत्वपूर्ण है, बाकी बहुत बेहतरीन। सेफ्टी में भी अच्छी है, 6 एयरबैग और ढेर सारे फीचर्स। इसके अलावा आपको मिल जाते हैं इसमें बेहतरीन ब्रेक्स, जो इसको एक्चुअल में सेफ बनाते हैं कंट्रोल की वजह से। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें हैं। ओवरऑल एक बेहतरीन फीचर्स, जिनको फीचर रिच, शानदार, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक कार चाहिए, उनके लिए किया सोनेट इस 1 लीटर टर्बो अवतार में परफेक्ट चॉइस बन जाती है। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए। आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे तो फेसबुक पर और यूट्यूब पर या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लीजिए इस वीडियो को, ताकि सब तक यह वीडियो पहुंच सके। फेसबुक में फॉलो करना ना भूलिएगा। देखते रहिए आज कार गुरु को।